ओम शांति। आज है 5 अगस्त 2021 और आज के हम साकार मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने। पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे। जिनकी तकदीर जगी हुई है वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वो है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। यह है दूसरी निशानी। और तीसरा, उनकी अवस्था एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। 3 निशानियां बाबा ने उन बच्चों की बताई जिनकी तकदीर जगी हुई है। तो बाबा ने कहा, एक तो वो सबको सुख देंगे, सुखदाता के बच्चे, व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव होंगे। 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाएंगे। और वो मोह जीत होंगे, एक रस अवस्था वाले। उन्हें कभी रोना नहीं आ सकता। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुनकर के भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे ये भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? ज्ञान सुनाकर, योग सिखलाकर। कल भी बाबा ने कहा था कि आप बच्चों पर योग द्वारा बृहस्पति की दशा बैठती है। और आज सतगुरुवार के दिन बृहस्पति का दिन है, तो आज सतगुरु के महावाक्य भी तकदीर के ऊपर चल रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? मैं बैठ बच्चों की तकदीर जगाता हूँ। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू ये बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे। गृहस्थ धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे। उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे। अभी समझते हो हम मनुष्य से 100 देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है। फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना। शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते, है ना। शिव और शंकर में तो
रचयिता और रचना जितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं सबके लिए देवता कहेंगे, लेकिन शिव के लिए परमात्मा कहा जाता है। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है, पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिमान बनाने वाला तो एक ही बाप है, तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के भी मंदिर है, वहाँ मेला लगता है, परंतु ये किसी को पता नहीं है पारसनाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वो है बुद्धिवानों की बुद्धि। ये है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो इविल। अब बंदरों की तो बात नहीं, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है। इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल, कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं। ये पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं, कोई जल आदि नहीं। आजकल सब चीज़ों को अमृत कह देते हैं, गंगा जल को भी अमृत कहते हैं, है ना। अब अमृत तो वास्तव में ज्ञान अमृत कहा जाता है, बाकी कोई स्थूल पानी को तो अमृत नहीं कह सकते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। कहते हैं ना, गंगा जल मुख में हो तब प्राण तन से निकले। वास्तव में ज्ञान जल की बात है कि ज्ञान सुनते सुनते परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगा रहे और तब प्राण इस तन से निकले, तब आत्मा की सद्गति होगी। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते हैं, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही है। सर्व का सद्गति दाता एक है जो सबको साथ ले जाते हैं। बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की भी बात नहीं। ये नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती है, जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब इज्जत से कहते हैं, है ना। जब गॉड फादर मुख से निकलता है तो बहुत परमात्मा के प्रति दिल में सम्मान से, बहुत इज्जत से कहा जाता है। कोई हद के पिता को गॉड फादर नहीं कहते। उनके लिए ही कहते हैं वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है या बच्चा आदि मर जाता है तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, ये क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं। एक तरफ प्यार से महिमा गाते हैं दुख हरता सुख करता, और जब कोई दुख आया तो भगवान को फिर गाली देने में भी देरी नहीं करते हैं। कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो।
ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है। ईश्वर ने ही दिया और उसी ने ले लिया, तो बाबा कहते रोते क्यों हो, ईश्वर के पास ही गया ना। सतयुग में कभी कोई रोते नहीं। बाप समझाते हैं रोने की तो कोई दरकार नहीं। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पार्ट बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्टो मोहा होना है। हमारा तो एक ही बेहद का बाप है, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजीत राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात होती नहीं, ना कभी अकाल मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल, महाकाल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अच्युतम केशवम। बाप समझाते हैं ये 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए इनको आरफन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सारी दुनिया बाबा का घर है ना। बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा। वहाँ फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। वहाँ का तो राम राजा राम प्रजा माना यथा राजा रानी तथा प्रजा। इतना सुख शांति भरी दुनिया है, तो बाबा कहते वहाँ अधर्म कैसे हो सकता। कहते भी हैं वहाँ शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, फिर वहाँ रावण आदि कहाँ से आए। समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं ये पतित दुनिया है ना। अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो ज़रूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुख देव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। जब व्यास कहा जाता है तो वेद व्यास जी को मनुष्य समझ लेते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे, ग्रंथ बनाए, वेद बनाए। तो बाबा कहते इसीलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठे मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके। वो तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है।
उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तो बाबा क्या कहेंगे, परंतु ये तो अनादि है, ये कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो। जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम भी अनपढ़ थे, ज्ञान का हमें कोई पता ही नहीं, बस जो जिसने कहा वैसा करते गए, तो अज्ञानवश हमने कितनी गलतियां की। तो बाबा आकर हम बच्चों को अभी फिर से ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है, ये है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है, तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं। बहुत सहज है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तो सूक्ष्म वतन में वो देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना, है ना, वो प्रजा का पिता है तो ज़रूर यहाँ होगा। ये बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। ये भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सतचित आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं, ये बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं, तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो। इस ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा हम इन सब बातों को समझ गए हैं, इसीलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा की मुरली में कितनी प्रकार से बाबा की महिमा सुनी। सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, सत्यम शिवम सुंदरम, कालों का काल, महाकाल, है ना। तो इतनी सारी महिमा जो बाबा की सुनी, उन गुण कर्तव्यों को हम भी सारा दिन सिमरन करते रहें। और ख़ास बाबा ने जो 3 मुख्य बातें बताई, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है, उनकी 3 निशानियां जो बाबा ने सुनाई। एक तो वो व्यास के बच्चे, माना शिव बाबा के बच्चे सच्चे सच्चे सुखदेव होंगे, सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि होंगे। और तीसरा मोह जीत होंगे, उन्हें कभी रोना नहीं आएगा, उनकी अवस्था सदा एक रस रहती है। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा है 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है। आज का वरदान है,
रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भव। जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि ये तो हैं ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। और घृणा दृष्टि माना, जो बाबा ने कहा ना, कई बार ये संकल्प आता है अगर हमारे मन में, ये तो है ही ऐसे, ये तो बदलने वाले नहीं हैं, तो ये जैसे घृणा दृष्टि है। लेकिन ये नहीं सोचना है, पर परिवर्तन की लगन में रहना है। संस्कारों को परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। तो बाबा कहते जो ऐसे रहम की दृष्टि वाले हैं, उनकी घृणा दृष्टि समाप्त हो जाती है। ऐसे रहमदिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह है। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। परमात्मा चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। और इसके बाद है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, और इसका हेडिंग है अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉस और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉस और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महतत्व, जहाँ इस शरीर के पार्ट से मुक्त हैं, अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में हैं, जिसको साइलेंस लॉस भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। ऊपर आत्माओं का निवास स्थान शांति धाम, और यह विश्व रंगमंच साकारी दुनिया, शरीर सहित पार्ट बजाने का आत्माओं का स्थान। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता, पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लागे। अब ये है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि ये कोई परमात्मा का काम नहीं है। दुख देना परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता, सुख करता है, दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं, है ना। संस्कारों के कारण मनुष्य दुख सुख का अनुभव करते हैं। बाकी परमात्मा तो दुख हरता है, दुख करता नहीं है, सुख करता है। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे बेहद रचना की स्थापना पालना करता है, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर दैवी दुनिया की पालना करवाता है। आकारी रूप ब्रह्मा विष्णु और शंकर द्वारा स्थापना पालना विनाश का कार्य करवाता है।
परमात्मा के ये 3 काम बेहद के हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। तो विशेष मम्मा ने एक तो परमात्मा की महिमा जो है दुख हरता सुख करता, वो मम्मा ने बहुत गहराई से समझाई। और दूसरा ये जो 2 दुनिया हैं, एक निराकारी दुनिया, दूसरा साकारी दुनिया, इसके बारे में समझाया। और आज का अव्यक्त इशारा है, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। चलते फिरते अशरीरीपन का फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। हमारे संस्कार स्वभाव बहुत हल्के हो, मोल्डिंग नेचर हो, कोई भी प्रकार की परिस्थिति में हम एडजस्ट हो सके। कोई ऐसे कड़े संस्कार ना हो जिससे हम भी दुखी हो और दूसरों को भी कोई दुख मिले या तकलीफ़ हो। तो ऐसे हमें डबल लाइट फरिश्ता बनना है। वैसे भी बड़ी दादी का मास चल रहा है, प्रकाशमणि दादी जी का। तो जैसे प्रकाशमणि दादी जी प्रकाश के स्तंभ समान सदा डबल लाइट, जिम्मेवारियां होते भी हल्की रहती थी। तो अव्यक्त इशारे भी हमें इसी और इशारा कर रहे हैं कि हम भी ऐसे डबल लाइट फरिश्ता बने। अच्छा, ओम शांति।